अरे भाई यार, यकीन नहीं हो रहा है। मुबारक हो भैया, आप पापा बन गए और मैं चाचा बन गया। तो मुबारक के हकदार तो तुम भी हो, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी तो मुबारकबाद कहो, आखिर मैं भी तो मामा बन गया। हाँ भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, मुबारक तो बटेगी। 7 साल के बाद बेटा जो हुआ है। शेखर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काफी टाइम बाद तुम्हें बेटा हुआ है और तुम इस खुशी को डिजर्व करते हो। अरे ये क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से। 7 साल की तपस्या का फल है ये। ध्यान से पकड़ो इसे, मुझे दो। कितना नाजुक और कोमल है ये। मेरे नाजुक और कोमल भतीजे चिंकू को मुझे भी हाथ में लेने दो। चिंकू, आज नामकरण विधि है और तुमने पहले ही नाम रख दिया। नाम चाहे कुछ भी हो, मैं तो इसे चिंकू ही बुलाऊंगी। मेरा लाडला चिंकू। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ इन 7 सालों में तुम दोनों ने कितनी कोशिशें की, कितने डॉक्टर बदले, कितनी पूजा पाठ की, और अब ये तुम दोनों के लिए भगवान के वरदान से कम नहीं है। लो भाभी, पकड़ो इसे। बहुत ही नटखट है। चाची के पास तो रोने लगता है। बड़ा होने दो, फिर इसे दिखाती हूँ। बोलो, क्या काम है? रिपोर्ट दर्ज करवानी है साहब। किसके खिलाफ? शेखर मजूमदार, पिता राकेश मजूमदार। क्या किया उसने? अपने बच्चे की हत्या की है मैंने। अपने मासूम कलेजे के टुकड़े को एक थैले में डालकर चलना, क्या आप इस पिता के दर्द को महसूस कर सकते हैं? दिल दहला देने वाली ये कहानी, यदि आप इंसान हैं तो इस पिता के दर्द को सुनकर आपकी रूह रोने लगेगी। मैं अमृता क्राइम कवरेज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। क्राइम कवरेज की इस कहानी को देख आपकी रूह खुद से एक बार ये सवाल पूछेगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक पिता अपने 1 महीने के मासूम बच्चे की हत्या कर सकता है? वो बच्चा जिसने अभी तक माँ बोलना भी शुरू नहीं किया। इस कहानी को देख पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में अपनी कमर कस लेती। शेखर अपने आप को बच्चे का हत्यारा कहकर खुद को सजा दिलाने गुहार लगाने लगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस शेखर के घर वालों का पता लगाकर पूछताछ में जुट गई। तुम फिक्र मत करो बहन, मैंने अपने सारे दोस्तों को जीजा जी को ढूंढने के लिए लगा दिया है। अगर जीजा जी शाम तक नहीं मिलते तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। भैया, वो चिंकू को लेके हॉस्पिटल गए थे। मेरा बच्चा भूखा होगा, पता नहीं वो उसको कैसे संभाल रहे होंगे। शेखर मजूमदार का घर यही है? जी, क्या बात है? सब ठीक तो है? जी, आप? मैं शेखर की पत्नी, ये मेरा भाई राजेश है। देखिए, आपके पति इस वक्त थाने में है। क्या किया जीजा जी ने? और मेरा बेटा चिंकू? आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और शेखर का कहना है कि उसने अपने बच्चे की हत्या की है।
लुक, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो समझ सकते हैं। कैसे हुआ, कब हुआ, सब बता दो। अगर तुम बोलकर नहीं बता पा रहे हो तो अपनी बात इसमें लिख दो। कल क्या हुआ था? आपके पति अकेले ही बच्चे को लेकर क्यों गए? हाँ मेरा बेटा चिंकू, आजा 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 अपने पापा के पास। मैं जानती हूँ आपको चिंकू से दूर नहीं जाना है, लेकिन जब से चिंकू हुआ है आप काम पर नहीं गए। सारा काम छोड़कर यहाँ पर रुकना अच्छा लगता है क्या? इसलिए जाइए और चिंकू के बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारा पैसा कमा कर लाइए। ठीक है बाबा, जाता हूँ। पहले अपने लाडले बेटे को जी भर के देख तो लूं। अरे इसे तो बुखार है, देखो क्या? जरा। हाँ मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर वो काफी देर तक नहीं आए तो मैंने भैया को फोन किया। मैंने पास वाले हॉस्पिटल में जाके पता किया तो पता चला जीजा जी वहाँ गए ही नहीं थे। शेखर के माता पिता कहाँ है? वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसका एक भाई है चंदन, वो यहीं पास में रहता है। मैम फोन। हेलो, व्हाट? ओके ठीक है, चलो पाटीदार। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा इधर। तुम्हारे थाने में तुम्हारी आंखों के सामने एक आदमी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो मैं टेंशन न लूं। अगर ये बात बाहर निकल गई ना तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी और तुम्हारी नौकरी जाएगी वो अलग से। कुछ भी करके ये बात खत्म करो यादव, वरना मैं भी तुम्हारी नौकरी बचा नहीं पाऊंगा। सर एक 48 घंटे का टाइम दे दीजिए सर, बस। सिर्फ तुम्हारे अच्छे रिकॉर्ड की वजह से तुम्हें यह मौका दे रहा हूं यादव, ध्यान रहे इस बार गलती नहीं। आपके इस मौके के लिए थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। शेखर ठीक है सर? शेखर की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और शेखर की वजह से ऊपर से प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है। रीमा, तुम जाकर सावित्री और शेखर से जुड़े हुए सभी से पूछताछ करो और अच्छे से करो, समय बहुत कम है हमारे पास। ओके सर। शेखर और सावित्री को 7 साल बाद बच्चा हुआ। बच्चे के प्यार में गुम हुआ पिता शेखर, उसकी जिंदगी कब बदल गई वक्त के साथ उसे कुछ पता नहीं चला। शेखर ने तो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ये सब हुआ कैसे, किसी को कुछ पता नहीं। शेखर ने आखिरी बार आत्महत्या करने से पहले एक ब्लैंक नोट पर कुछ लिखा था। उसमें उसने क्या लिखा था? क्या उस नोट पर पुलिस ने ध्यान दिया या नहीं? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि बच्चे की मौत चोट खाने से ही हुई है। सावित्री जो उस मासूम बच्चे की माँ है, उसकी ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसने पैदा होते ही अपने मासूम को अपने बाप के पास अकेला छोड़ दिया। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? शेखर एक मच्छर को मारने से पहले भी 100 बार सोचता है और आप कह रहे हैं कि उसने अपने ही बच्चे को मार डाला? मैं ये बात कभी नहीं मान सकता साहब। जो अंधा प्यार उसके बच्चे के लिए उसके मन में था
मैंने उसकी आंखों में महसूस किया है सर, वो अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाले। मैं अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। हाँ सर, एक बार एक अनजान गाय के बछड़े को चोट लग गई। शेखर ने डॉक्टर बुलवाकर खुद खड़े रहकर उसका इलाज करवाया। शेखर ऐसा कर सकता है, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे एक बात बताओ, शेखर और सावित्री के रिश्ते कैसे थे? काफी मधुर रिश्ते थे सर। आजकल सोसाइटी में उन्हीं कपल्स का एग्जाम्पल दिया जाता है युवाओं को। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं था। लेकिन अभी जो ये बच्चा हुआ था, घर में रहकर उसी की खुशी मना रहा था साहब, और उसकी खुशी में बहुत खुश था साहब। और सावित्री? सावित्री का भी व्यवहार काफी अच्छा है। हमेशा घर में ही रहती है और सबसे हंसकर बात करती है। जब मैं भी कभी बोरिंग फील करती हूँ, सावित्री के पास चली जाती हूँ और उसके साथ बैठकर काफी अच्छा लगता है। कभी कुछ अजीब देखा है? आप तो पड़ोसी हो, कभी ना कभी तो आपका ध्यान गया होगा। अजीब? हाँ, उसके यहाँ सूरज का बहुत आना जाना लगा रहता था। सूरज? और वो भी तब जब शेखर यहाँ नहीं होता, और जब से शेखर गया हुआ है वो भी नहीं दिखा। एक मिनट, ये सूरज कौन है? मंत्री जी, मनमोहन प्रसाद का बेटा। हाँ सर, पर बड़ा बदमाश लड़का है। भैया आपकी और आपके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई ऐसा जो आपका और आपके भाई का बुरा चाहता हो? अगर आपको कुछ भी पता हो तो हमें बताइए। ना ही मेरी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही मेरे भैया की। लेकिन उस रात जब भैया चीकू को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, कितनी देर लगा रहे हो? अरे सुनिए ना, वो शेखर भाई साहब है ना? हाँ है तो भैया ही, लेकिन जा कर अरे रहे उनके हैं? हाथ में चिंकू भी था। चिंकू? हाँ, जरा फोन करके पूछे ना, सब ठीक तो है? क्या हुआ? फोन रिसीव नहीं कर रहे भैया। अरे तो भाभी को लगा दो। हाँ रुको जरा। हेलो भाभी। देवर जी बोलिए। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मैंने भैया को बाइक से जाते हुए देखा और साथ में चिंकू भी था। हाँ, वो चिंकू का जरा बदन गर्म था तो वो उसे लेके हॉस्पिटल गए हैं। मैंने तो कहा भी था कि छोटे बच्चों में ये नॉर्मल है, कभी गर्म तो कभी ठंडा, हल्का हल्का तो रहता ही है। पर वो नहीं माने, बुखार का नाम लेकर निकल गए। आप चिंता मत कीजिए, वो लौट आएंगे, सब ठीक है। ओके ठीक है। अरे भैया भी ना, चिंकू को हल्का सा बदन गर्म था और लेकर भाग गए डॉक्टर के पास। अरे चलो। रे। क्या सावित्री ने तुमसे कहा कि बच्चे को हल्का बुखार है? हाँ। मतलब सावित्री ने मुझसे झूठ बोला था? और ये सूरज कौन है? सूरज? मनमोहन प्रसाद का बेटा? हाँ, उसका सावित्री से क्या संबंध है? मुझे लगता है कि सावित्री भाभी और सूरज के बीच गहरे प्यार वाले संबंध है। एक दिन मैं उनके पास बैठी थी तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया था। तब लगा कि वो यूं ही बातें बनाने के लिए कह रही है, लेकिन इस मामले में उनका नाम आ रहा है तो शायद वो सच कह रही होगी। नामकरण विधि वाले दिन भी मैंने सूरज और भाभी के बीच कुछ अजीब देखा था। आप बता सकती है कि इस वक्त सूरज हमें कहाँ मिलेगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन उसके ये 3 दोस्त कोने वाले टपरी पर बैठे रहते हैं हमेशा।
आपके चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। साहब, सूरज का कुछ पता नहीं होता है। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ होगा। वो तो कभी कभी मिलने आता है हमसे। हाँ साहब, उसके और सावित्री के बीच जो भी था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं साहब। बल्कि हमने तो उससे कई बार ये करने से मना किया था साहब, मैं सच कह रहा हूँ। उन दोनों के बीच कैसा संबंध है? बहुत गहरा संबंध साहब। समझ लीजिए कि सावित्री के बेटे चिंकू का बाप सूरज ही है। क्योंकि शेखर तो काम से बहुत लंबे टाइम के बाद आता था, तो सूरज ही दिन भर भाभी जी के पास रहता था। हमने उसे बहुत समझाया कि वह शादीशुदा है, रिश्ते को इतना लंबा मत बढ़ा, पर वो माना ही नहीं। ओए सूरज, किधर? इतना ही साथ? वहीं जहाँ रोज जाता हूँ, तुम्हारी भाभी के पास। भाभी तो है हमारी, लेकिन भूल मत भैया तू नहीं, शेखर है। मैं ही भैया हूँ और वही तुम लोगों की भाभी है। इस बात को ना गांठ बांध दो अपने दिमाग में। शेखर का क्या है बे? आज है कल नहीं। सूरज, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। माना तेरा उसके साथ चक्कर है, लेकिन उसके लिए तू अपने ही दोस्त की कॉलर पकड़ रहा है। देख, तेरा और उसका रिश्ता बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरी तेरे लिए यही एडवाइस है कि तू इस रिश्ते को खत्म कर दे, वरना बहुत पछताएगा तू। अबे तुम लोग होते कौन ना मुझे सिखाने वाले? मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा। और हाँ, चक्कर वक्कर नहीं है मेरा सावित्री के साथ, प्यार करता हूँ मैं उससे, समझ लो तुम सब ये। अबे छोड़ना यार। सर, सावित्री गायब है। उसके घर पर ताला लगा है। उसके भाई से पता किया? वहाँ पर भी नहीं है। और क्या रिश्तेदार या कोई दोस्त? राधिका साहब, राधिका सावित्री की बहुत अच्छी दोस्त है सर। हाँ साहब, और वो तो सूरज और सावित्री के रिश्तों को भी बढ़ावा देती थी। कहाँ रहती है वो? ये लो शाम के 7 बजे की बेंगलुरु फ्लाइट की टिकट। वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड अभिषेक होगा, जिसने तुम दोनों का रहने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। वक्त के साथ सब सिमट जाएगा। और हाँ, मुझे मत भूलना। अब खड़ी क्या हो, जाओ निकलो जल्दी यहाँ से। इतनी जल्दी कहाँ? जरा हम भी 2 बातें कर ले। पुलिस से भागने की कोशिश, जुर्म छुपाने की कोशिश, पुलिस से झूठ बोला, अब और कोई झूठ बोला, तुम्हारे हाल अच्छे नहीं होंगे। मैं तो मैडम बस एक दोस्त के नाते दूसरे दोस्त की मदद कर रही थी। लेकिन तुम उस मदद में भूल गई कि तुम्हारे दोस्त ने अपने ही कोख से जन्मे बेटे को मार डाला। नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गैर मर्द के साथ संबंध बनाए, लेकिन मेरे बेटे के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तो बता, सच क्या है? 7 साल हो गए थे मेरी शादी को, लेकिन मेरी कोख सूनी थी। इतना वक्त होने की वजह से रिश्तेदारों के, आस पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर मुझे मरने की इच्छा होने लगी थी। तभी एक दिन राधिका मुझसे मिलने आई। रो मत पगली, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता निकल आएगा? तूने ही न जाने कितने ही डॉक्टरों से मिलवाया होगा। तू भी तो सब जानती है, फिर भी कहती है रास्ता निकल आएगा। देख, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तक हमने तेरे सारे टेस्ट करवाए हैं, पर कभी शेखर का नहीं करवाया। तो एक बार शेखर का भी टेस्ट करवा लेते हैं। पागल हो गई है क्या तू? वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और अगर किसी को पता चला कि उन्होंने ये करवाया है तो समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन कमी उनमें है, तुम्हारी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। तो इसमें मेरी क्या गलती? समाज के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। मैं मानती हूँ तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन समाज की नजरें हमेशा गलत के रूप में औरत पे ही उठती है। लेकिन एक रास्ता है। क्या? बच्चा तेरी कोख से होना जरूरी है, अंश चाहे वो किसी का भी हो। तू कहना क्या चाहती है? देख, शेखर तो काम के सिलसिले में 5-6 महीने घर से बाहर रहते हैं, तो तू उस समय में एक बॉयफ्रेंड बना ले और उससे ऐसे समय में फिजिकल रिलेशनशिप बना जब शेखर के आने का समय हो,
तो तुझे बच्चा भी मिल जाएगा और शेखर शादीशुदा होकर बाप भी बन जाएगा। क्या बकवास कर रही है तू? तू मुझे इतनी गिरी हुई समझती है? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। देख, दोस्त हूँ इसीलिए सही राय दे रही हूँ। कभी कभी एक गलत काम करने से 100 परेशानियाँ खत्म हो जाती है, तो वो काम कभी गलत नहीं होता। उस दिन के बाद मुझे राधिका की बातें बहुत परेशान करने लगी और मुझे सूरज का ख्याल आया। वो सूरज जो मुझे हर रोज़ देखा करता था, चाहे मैं सब्ज़ी लेने मार्केट जाऊँ या किराने की दुकान पर। मुझे राधिका की बातें धीरे धीरे सही लगने लगी और मुझे सूरज पसंद आने लगा। कहीं ना कहीं सूरज को भी ये महसूस हुआ कि मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए एक दिन वो घर आ गया। कैसे हो भाभी जी? एक्चुअली मैं घर में अकेला था तो सोचा चाय बनाकर पी लूँ। मैं गया चाय बनाने तो पता चला चाय पत्ती ही नहीं है, तो सोचा पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं, तो आपके पास चाय पत्ती मांगने चला आया। तो थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी क्या? अच्छा, पड़ोसी? क्या बात है, 20 मकान छोड़कर रहते हो और इतनी दूर मैं ही पड़ोसी दिखी? बीच में जो 19 घर है उसमें कोई पड़ोसी नहीं दिखा? वो उनके मकान बंद है ना, दिन का टाइम है ना, तो सोचा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मुझे पड़ोसी कहते हो? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई? खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो अंदर आओ, मैं तुम्हें खुद चाय बनाकर पिलाती हूँ। अच्छा, तो सूरज के घर की चाय की बत्ती हर रोज खत्म होने लगी? हाँ, फिर ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। मैं कितनी बार बताऊंगा साहब, मानता हूँ मेरे और सावित्री के बीच संबंध थे, लेकिन ये मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं भला अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगा? शेखर ने मरने से पहले इसमें लिखा है उसकी और इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ सूरज और सावित्री होंगे। तुम्हें क्या लगता है तेरे और सावित्री के बीच हाथ धो के हम यूं ही पड़े? शेखर के इस पेपर की वजह से तुम्हारी सावित्री की हिस्ट्री निकाली है हमने। अब तू सच उगल रहा है या फिर उगलवाऊं? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। मैं सावित्री से प्यार करने लग गया था, इतना कि मैंने कई बार उसको शेखर को छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसे तो सिर्फ बच्चे से मतलब था और उस बच्चे के लिए वो मेरे साथ संबंध रखने को तैयार थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ, लेकिन मुझसे सावित्री से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सावित्री, देखो तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो। मुझसे अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अपने पति को कहो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मुझे नहीं पता, मुझे तो बस मेरी सालू और मेरा बच्चा चिंकू चाहिए। अरे इतने दिन सब्र किया है, थोड़े दिन और कर लो। तुम्हें तो पता है अभी बच्चा हुआ है तो वो खुशी के मारे कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम जानते हो एक बार वो गए तो 5-6 महीने तक नहीं आएंगे। फिर तुम, बच्चा और मैं, हमारे बीच कोई नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। हेलो। लगता है सावित्री को जो चाहिए था उसे मिल गया। अब वो मुझे छोड़ने का प्लान बना रही, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब सावित्री ने शेखर को काम पर जाने के लिए मना लिया तो उसके जाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी तो अपने बेटे को नहीं देखा था और सावित्री से भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं तुरंत सावित्री के पास पहुंच गया, लेकिन शेखर वापस लौट आया। अरे सुनो ना, मुझे चिंकू के बिना रहा नहीं जा रहा, मैं कल चला जाऊंगा।
ना, नहीं तो इसे फेंक दूंगा। वापस रख दे उसे। तुम अपने ही बच्चे को मारोगे? ना। खून। मेरा बच्चा। नाम मत लो मेरे बच्चे का। माँ के नाम पे तुम कलंक हो। अपने हवस की आग बुझाने के चक्कर में अपने बेटे को ही भूल गई तुम। अरे अभी अभी तो जन्म दिया है तुमने उसको, और अपने आशिक के साथ में अय्यासियां मना रही हो। जा, छोड़ दिया तुझे। जी ले अपनी जिंदगी इस मक्कार इंसान के साथ में। मैं तुझे पसंद नहीं तो ना सही, मैं जी लूंगा अपने बेटे के सहारे। बस चलन औरत, आज के बाद मुंह मत दिखाना मुझे। अपने पति को छोड़ किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना, इसे हवस कहा जाए या प्यार, या फिर समाज के तानों के दबाव में आकर सावित्री की मजबूरी? यदि मजबूरी थी तो क्या यही एकमात्र रास्ता था? अगर रास्ते कहीं सारे थे तो फिर किसकी गलती थी? समाज के तानों की, राधिका के राय की, या सावित्री के उस राय को एक्सेप्ट करने की, या फिर सूरज के एक शादीशुदा औरत के साथ प्यार करने की, या फिर उस बाप की जो सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना चाहता था? उस बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये पता चला कि जिस बच्चे पर वो अपनी जान न्यौछावर कर रहा है वो बच्चा उसका है ही नहीं। सूरज और सावित्री के रिश्ते की वजह से शेखर की जिंदगी तो तबाह हुई, लेकिन वो मासूम जिसने अभी तक जिंदगी शब्द के बारे में जाना ही नहीं, उसने अपनी जिंदगी यूं ही गंवा दी। उस मासूम की क्या गलती थी जो इन सब के बीच अपनी जिंदगी से हाथ गंवा बैठा? गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं तो आपका रास्ता गलत नहीं सही होना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।